जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्टोरी अनबॉक्सिंग पर स्वागत है। आइए बिना वक्त गवाए प्रभु श्री राम की पावन कथा शुरू करते हैं। कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी है। वैवस्वत मनु के वंश में अनेक शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा हुए, जिनमें से राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ वेदों के मर्मज्ञ, धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्त थी। उनके राज्य में किसी के भी प्रतिद्वेष भाव का सर्वथा अभाव था। एक दिन दर्पण में अपने कृष्ण वर्ण केशों के मध्य एक श्वेत रंग के केश को देखकर महाराज दशरथ विचार करने लगे कि अब मेरे यौवन के दिनों का अंत निकट है और अब तक मैं निसंतान हूँ। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा तथा किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य का क्या होगा। इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रयेष्ठ यज्ञ करने का संकल्प किया। अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपना मंतव्य बताया तथा यज्ञ के लिए उचित विधान बताने की प्रार्थना की। उनके विचारों को उचित तथा युक्त जानकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, पुत्रयेष्ठ यज्ञ करने से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः आप शीघ्रातिशीघ्र अश्वमेध यज्ञ करने तथा इसके लिए एक सुंदर श्यामकर्ण अश्व छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा के अनुसार शीघ्र ही महाराज दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर सुसज्जित एवं अत्यंत मनोरम यज्ञशाला का निर्माण करवाया तथा मंत्रियों और सेवकों को सारी व्यवस्था करने की आज्ञा देकर महाराज दशरथ ने रणिवास में जाकर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को यह शुभ समाचार सुनाया। महाराज के वचनों को सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हो गईं। मंत्रीगणों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञानुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जामाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरु को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परमपिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्याम वर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले ठगे से रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए हुए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न, आभूषण तथा उपाधियां प्रदान किया गया। 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी,
घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। अयोध्यापति महाराज दशरथ के दरबार में यथोचित आसन पर गुरु वशिष्ठ, मंत्री गण और दरबारी गण बैठे थे। अयोध्या नरेश ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, जीवन तो क्षण भंगुर है और मैं वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते जा रहा हूँ। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों ही राजकुमार अब वयस्क भी हो चुके हैं। मेरी इच्छा है कि इस शरीर को त्यागने के पहले राजकुमारों का विवाह देख लूं। अतः आपसे निवेदन है कि इन राजकुमारों के लिए योग्य कन्याओं की खोज करवाएं। महाराज दशरथ की बात पूरी होते ही द्वारपाल ने ऋषि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। स्वयं राजा दशरथ ने द्वार तक जाकर विश्वामित्र की अभ्यर्थना की और आदरपूर्वक उन्हें दरबार के अंदर ले आए तथा गुरु वशिष्ठ के पास ही आसन देकर उनका यथोचित सत्कार किया। कुशलक्षेम पूछने के पश्चात राजा दशरथ ने विनम्र वाणी में ऋषि विश्वामित्र से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ तथा आपके चरणों की पवित्र धूलि से यह राजदरबार और संपूर्ण अयोध्यापुरी धन्य हो गई। अब कृपा करके आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। किसी भी प्रकार की आपकी सेवा करके मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। राजा के विनयपूर्ण वचनों को सुनकर मुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आपने अपने कुल की मर्यादा के अनुरूप ही वचन कहे हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की श्रद्धा भक्ति गौ, ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के प्रति सदैव ही रही है। मैं आपके पास एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। समझिए कि कुछ मांगने के लिए आया हूँ। यदि आप मुझे वांछित वस्तु देने का वचन दें तो मैं अपनी मांग आपके सामने प्रस्तुत करूं। आपके वचन न देने की दशा में मैं बिना कुछ मांगे ही वापस लौट जाऊंगा। महाराज दशरथ ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, आप निसंकोच अपनी मांग रखें। संपूर्ण विश्व जानता है कि रघुकुल के राजाओं का वचन ही उनकी प्रतिज्ञा होती है। आप मांग तो मैं अपना शीश काटकर भी आपके चरणों में रख सकता हूँ। उनके इन वचनों से आश्वस्त ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, मैं अपने आश्रम में एक यज्ञ कर रहा हूँ। इस यज्ञ के पूर्णाहुति के समय मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस आकर रक्त, मांस आदि अपवित्र वस्तुएं यज्ञ वेदी में फेंक देते हैं। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता, ऐसा वे अनेक बार कर चुके हैं। मैं उन्हें अपने तेज से श्राप देकर नष्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ करते समय क्रोध करना वर्जित है। मैं जानता हूँ कि आप मर्यादा का पालन करने वाले ऋषि मुनियों के हितैषी एवं प्रजावत्सल राजा हैं। मैं आपसे आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने के लिए आया हूँ, ताकि वह मेरे साथ जाकर राक्षसों से मेरे यज्ञ की रक्षा कर सके और मेरा यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्न पूरा हो सके। मुझे पता है कि राम आसानी के साथ उन दोनों का संहार कर सकते हैं, अतः केवल 10 दिनों के लिए राम को मुझे दे दीजिए। कार्य पूर्ण होते ही मैं उन्हें सकुशल आपके पास वापस पहुंचा दूंगा। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ को अत्यंत विषाद हुआ। ऐसा लगने लगा कि अभी वे मूर्छित हो जाएंगे। फिर स्वयं को संभालकर उन्होंने कहा, मुनिवर, राम अभी बालक है। राक्षसों का सामना करना उसके लिए संभव नहीं होगा। आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं ही जाने को तैयार हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, आप तनिक भी संदेह न करें कि राम उनका सामना नहीं कर सकते। मैंने अपने योगबल से उनकी शक्तियों का अनुमान लगा लिया है। आप निश्शंक होकर राम को मेरे साथ भेज दीजिए। इस पर राजा दशरथ ने उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ, राम ने अभी तक किसी राक्षस के माया प्रपंचों को नहीं देखा है और उसे इस प्रकार के युद्ध का अनुभव भी नहीं है। जब से उसने जन्म लिया है, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने से कभी ओझल भी होने नहीं दिया है। उसके वियोग से मेरे प्राण निकल जावेंगे। आपसे विनय है कि कृपा करके मुझे ससैन्य चलने की आज्ञा दें। पुत्र मोह से ग्रसित होकर राजा दशरथ को अपनी प्रतिज्ञा से विचलित होते देख ऋषि विश्वामित्र आवेश में आ गए। उन्होंने कहा, राजन, मैं नहीं जानता था कि रघुकुल में अब प्रतिज्ञा पालन करने की परंपरा समाप्त हो गई है। यदि जानता होता तो मैं कदापि नहीं आता। लो, मैं अब चला जाता हूँ। बात समाप्त होते होते उनका मुख क्रोध से लाल हो गया।
विश्वामित्र को इस प्रकार क्रुद्ध होते देखकर दरबारी एवं मंत्रीगण भयभीत हो गए और किसी प्रकार के अनिष्ट की कल्पना से वे कांप उठे। गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, हे राजन, पुत्र के मोह में ग्रसित होकर रघुकुल की मर्यादा, प्रतिज्ञा पालन और सत्यनिष्ठा को कलंकित मत कीजिए। मैं आपको परामर्श देता हूं कि आप राम के बालक होने की बात को भूलकर एवं निशंक होकर राम को मुनिराज के साथ भेज दीजिए। महामुनि अत्यंत विद्वान, नीति निपुण और अस्त्र शस्त्र के झांता हैं। मुनिवर के साथ जाने से राम का किसी प्रकार से भी अहित नहीं हो सकता। उल्टे वे इनके साथ रहकर शस्त्र और शास्त्र विद्याओं में अत्यधिक निपुण हो जाएंगे तथा उनका कल्याण ही होगा। गुरु वशिष्ठ के वचनों से आश्वस्त होकर राजा दशरथ ने राम को बुला भेजा। राम के साथ साथ लक्ष्मण भी वहां चले आए। राजा दशरथ ने राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके राम के मुनिवर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाने पर लक्ष्मण ने भी ऋषि विश्वामित्र से साथ चलने के लिए प्रार्थना की और अपने पिता से भी राम के साथ जाने के लिए अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर राम और लक्ष्मण सभी गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर ऋषि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। समस्त अयोध्या वासियों ने देखा कि मंद धीर गति से जाते हुए मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र के पीछे पीछे कंधों पर धनुष और तरकस में बाण रखे दोनों भाई राम और लक्ष्मण ऐसे लग रहे थे मानो ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चले जा रहे हों। अद्भुत कांति से युक्त दोनों भाई गोह की त्वचा से बने दस्ताने पहने हुए थे। हाथों में धनुष और कट्टी में तीक्ष्ण धार वाली कृपाणें शोभायमान हो रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं शौर्य ही शरीर धारण करके चले जा रहे हों। लता विटपों के मध्य से होते हुए 6 कोस लंबा मार्ग पार करके वे पवित्र सरयू नदी के तट पर पहुंचे। मुनि विश्वामित्र ने स्नेहयुक्त मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, अब तुम लोग सरयू के पवित्र जल से आचमन स्नान आदि करके अपनी थकान दूर कर लो, फिर मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा। सर्वप्रथम मैं तुम्हें बला और अतिबला नामक विद्याएं सिखाऊंगा। इन विद्याओं के विषय में राम के द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, ये दोनों ही विद्याएं असाधारण हैं। इन विद्याओं में पारंगत व्यक्तियों की गिनती संसार के श्रेष्ठ पुरुषों में होती है। विद्वानों ने इन्हें समस्त विद्याओं की जननी बताया है। इन विद्याओं को प्राप्त करके तुम भूख और प्यास पर विजय पा जाओगे। इन तेजोमय विद्याओं की सृष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। इन विद्याओं को पाने का अधिकारी समझकर मैं तुम्हें इन्हें प्रदान कर रहा हूँ। राम और लक्ष्मण के स्नानादि से निवृत्त होने के पश्चात विश्वामित्र जी ने उन्हें इन विद्याओं की दीक्षा दी। इन विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर उनके मुखमंडल पर अद्भुत कांति आ गई। तीनों ने सरयू तट पर ही विश्राम किया। गुरु की सेवा करने के पश्चात दोनों भाई तृण शैयाओं पर सो गए। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग कर मुनि विश्वामित्र तृण शैयाओं पर विश्राम करते हुए राम और लक्ष्मण के पास जाकर बोले, हे राम और लक्ष्मण, जागो, रात्रि समाप्त हो गई है। कुछ ही काल में प्राची में भगवान भुवन भास्कर उदित होने वाले हैं। जिस प्रकार वे अंधकार का नाश कर समस्त दिशाओं में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पराक्रम से राक्षसों का विनाश करना है। नित्य कर्म से निवृत्त हो, संध्या उपासना करो, अग्निहोत्रादि से देवताओं को प्रसन्न करो, आलस्य को त्यागो और शीघ्र उठ जाओ, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है। गुरु की आज्ञा प्राप्त होते ही दोनों भाइयों ने शैया त्याग दिया और नित्य कर्म एवं स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर मुनिवर के साथ गंगा तट की ओर चल दिए। वे गंगा और सरयू के संगम, जहाँ पर ऋषि मुनियों तथा तपस्वियों के शांत व सुंदर आश्रम बने हुए थे, पर पहुँचे। एक अत्यधिक सुंदर आश्रम को देखकर रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, यह परम रमणीक आश्रम किन महर्षि का निवास स्थान है? राम के प्रश्न के उत्तर में ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, यह एक विशेष आश्रम है। पूर्व काल में कैलाशपति महादेव ने यहाँ घोर तपस्या की थी। संपूर्ण विश्व उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो उठा था। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने शंकर जी के तप को भंग करने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए उन्होंने कामदेव को नियुक्त कर दिया। भगवान शिव पर कामदेव ने एक के बाद एक कई बाण छोड़े, जिससे उनकी तपस्या में बाधा पड़ी। क्रुद्ध होकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस तीसरे नेत्र की तेजोमयी ज्वाला से जलकर कामदेव भस्म हो गए। देवता होने के कारण कामदेव की मृत्यु नहीं हुई, केवल शरीर ही नष्ट हुआ।
इस प्रकार अंग नष्ट हो जाने के कारण उसका नाम अनंग हो गया और इस स्थान का नाम अंग देश पड़ गया। ये भगवान शिव का आश्रम है, किंतु भगवान शिव के द्वारा यहाँ पर कामदेव को भस्म कर देने के कारण इसे कामदेव का आश्रम भी कहते हैं। गुरु विश्वामित्र की आदेशानुसार सभी ने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने वन से कंद मूल फल लाकर मुनिवर को समर्पित किए और गुरु के साथ दोनों भाइयों ने प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात स्नान, संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र से अनेक प्रकार की कथाएं तथा धार्मिक प्रवचन सुनते रहे। अंत में गुरु की यथोचित सेवा करने के पश्चात आज्ञा पाकर वे परम पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए तृणशय्याओं पर जा विश्राम करने लगे। प्रातःकाल स्नान, संध्योपासनादि कार्यों से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ सरिता तट पर पहुंचे। एक वनवासी मुनि ने विश्वामित्र के साथ 2 सुकुमार बालकों को देखा तथा उनका परिचय प्राप्त कर वे एक छोटी सी सुंदर नौका ले आए और विश्वामित्र से बोले, हे मुनिराज, आप इन राजकुमारों के साथ इस नौका पर बैठकर सरिता पार कर लीजिए। विश्वामित्र जी ने उस मुनि को धन्यवाद दिया और राम तथा लक्ष्मण के साथ नौका पर सवार हो गए। इस प्रकार वे सागर से मिलन की आतुरता में कलकलनाद के साथ दौड़ती जा रही उस नदी को पार कर गए। नदी के उस पार एक भयानक वन था। उस वन को देखकर राम बोले, गुरुदेव, ये वन तो बड़ा भयंकर है। सभी ओर से सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के दहाड़ने और हाथियों के चिंघाड़ने की ध्वनि आ रही है। जंगली सुअर, भालू, वन भैंसें आदि वन्य प्राणी भ्रमण करते दृष्टिगत हो रहे हैं। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश इस वन के भीतर घुसने का साहस नहीं कर पा रहा है और इसी कारणवश चारों ओर अंधकार हो रहा है। इस अति दुर्गम वन का क्या नाम है? राम के इस प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र ने इस प्रकार दिया, हे राघव, पूर्व काल में इस स्थान में वन न होकर मलदा और करुप नाम के 2 बड़े समृद्ध राज्य हुआ करते थे। दोनों ही राज्य ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं, वीथिकाओं तथा सुंदर पथों से सुशोभित थे तथा धन, धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण थे। दूर दूर के व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आया करते थे, किंतु ताड़का नामक एक यक्ष कन्या ने उन दोनों राज्यों का विनाश कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे बताया, ताड़का कोई साधारण स्त्री न होकर सुंद नाम के राक्षस की पत्नी और मारीच नामक राक्षस की माता है। उसके शरीर में 1000 हाथियों के बराबर बल है और वह अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली है। इस प्रदेश को नष्ट करने के पश्चात ताड़का ने अपने पुत्र मारीच के साथ मिलकर यहाँ के समस्त निवासियों को मारकर खा डाला। अब उनके भय से यहाँ 2-2 कोस दूर तक किसी मनुष्य की परछाई भी दिखाई नहीं देती। भूलवश यदि कोई यहाँ आ भी जाए तो जीवित नहीं लौट पाता। उसी ताड़का का संहार करने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, स्त्रियां तो कोमल और दुर्बल होती हैं, फिर ताड़का में 1000 हाथियों का बल कैसे आ गया? ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य कुछ न कुछ रहस्य है। विश्वामित्र बोले, वत्स, तुम्हारा कथन सत्य है और वास्तव में इसके पीछे एक रहस्य है। सुकेतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था। वह संतानहीन था, अतः संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान होने का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु के द्वारा ताड़का के अत्यंत बली होने का वर मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया। विवाह योग्य आयु होने पर सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नामक राक्षस से कर दिया और उससे मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी था। वह सुंद राक्षस का पुत्र होकर भी स्वयं राक्षस नहीं था, किंतु बाल्यकाल में वह बहुत उपद्रवी था। ऋषि मुनियों को अकारण कष्ट दिया करता था। उसके उपद्रवों से त्रस्त होकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंद अत्यंत क्रोधित हो गया और अगस्त्य ऋषि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त्य ऋषि ने शाप देकर सुंद को तत्काल भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त्य ऋषि पर झपटी। इस पर अगस्त्य ऋषि ने शाप देकर ताड़का के सौंदर्य को नष्ट कर दिया और वह अत्यंत कुरूप हो गई। अपनी कुरूपता को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त्य मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प किया है। अतः हे राम,
मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो। तुम्हारे अतिरिक्त इसका वध कोई भी नहीं कर सकता। अपने मन से यह विचार निकाल दो कि यह स्त्री है और स्त्री का वध मैं कैसे करूं। स्त्री के रूप में यह एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। समस्त संशय को त्याग कर मेरी आज्ञा से तुम इस पापिनी का संहार कर दो। स्त्री के रूप में ताड़का एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। हे राम, तुम इस पापिनी का संहार कर दो। राम ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। समस्त मानवों के कल्याण के लिए मैं अवश्य ही ताड़का का वध करूंगा। इतना कहकर राम ने अपने धनुष पर बाण रखकर उसकी प्रत्यंचा को कान तक खींचकर भयंकर टंकार किया। टंकार से उत्पन्न ध्वनि से समस्त वन प्रांत गुंजायमान हो उठा। वन्य प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार की अप्रत्याशित खलबली मची देखकर ताड़का क्रोध से भर उठी। धनुष ताने राम को देखते ही इस विचार से कि कोई अपरिचित कुमार उसके साम्राज्य पर आधिपत्य करना चाहता है, वह क्रोध से पागल हो गई। राम पर आक्रमण करने के लिए वह तीव्र गति से उन पर झपटी। ताड़का को अपनी ओर आते देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, ताड़ के वृक्ष जैसी विशाल और विकराल मुख वाली इस राक्षसी का शरीर कितना क्रूप है। इसकी मुख मुद्रा देखकर ही प्रतीत होता है कि यह बड़ी हिंसक है और निरीह प्राणियों की हत्या करके उनका रक्तपान करने में इसे बहुत आनंद आता होगा। तुम एक तरफ सावधान होकर खड़े हो जाओ और देखो कि कैसे इसे मैं अभी यमलोक भेजता हूँ। विकराल देहधारिणी ताड़का अपने बड़े बड़े दांत चमकाती, भुजाओं को फैलाए हुए द्रुतगामी बिजली की तरह राम और लक्ष्मण पर अत्यंत तीव्रता के साथ झपटी। राम इस भयंकर आक्रमण के लिए पहले से ही तत्पर थे। उन्होंने तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके हृदय को छलनी कर दिया। उसके वक्षस्थल से गर्म गर्म रक्त की धारा प्रवाहित हो उठी। वह आक्रमण करने के लिए पुनः टूट पड़े। इससे पूर्व ही राम ने एक और बाण चला दिया जो सीधे उसके वक्ष में जाकर लगा। वह पीड़ा से चीखती हुई चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी और अगले ही क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम के इस रणकौशल और ताड़का की मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख से रामचंद्र के लिए आशीर्वचन निकलने लगे। गुरु की आज्ञा से वहीं पर सभी ने रात्रि व्यतीत किया। प्रातःकाल उन्होंने देखा कि ताड़का के आतंक से मुक्ति पा जाने के कारण उस वन की भयंकरता और विकरालता समाप्त हो चुकी है। कुछ समय तक उस वन की शोभा निहारने के उपरांत स्नान पूजन से निवृत्त होकर वे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में एक सुरम्य सरोवर दृष्टिगत हुआ। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य, पराक्रम एवं चातुर्य से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ ऐसे दुर्लभ अस्त्र प्रदान करता हूँ जिनकी सहायता से तुम दुर्दमनीय देवताओं, राक्षसों, यक्षों, नागादिकों को भी परास्त कर सकोगे। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र नामक अस्त्र हैं। इन्हें तुम धारण करो। इनके धारण करने के पश्चात तुम किसी भी शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इनके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिवजी का शूल, ब्रह्मशिर, एशिक और समस्त अस्त्रों से अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देता हूँ। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि तुम्हें प्रचंड मोदकी व शिखर नाम की गदाएं प्रदान करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सूखी और गीली दोनों ही प्रकार की अशनि व पिनाक के साथ ही साथ नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, हैशिरास्त्र एवं क्रौंच अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पाश भी देता हूँ जिनमें धर्मपाश, कालपाश एवं वरुण पाश मुख्य हैं। इनके पाशों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को भी बांधकर निष्क्रिय बनाने में समर्थ हो जाओगे। राम, कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिनका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है कि शत्रुओं को उनके ही शस्त्रास्त्रों से मारना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर कपाल और किंकणी नामक अस्त्र भी देता हूँ। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। उनमें प्रधान अस्त्र हैं खड्ग, मोहन, प्रस्वापन, प्रश्मण, सौम्य, वर्षण, संतापन, विलापन, मादनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और अद्वितीय सोमनास्त्र।
इन सभी अस्त्रों को भी मैं तुम्हें देता हूँ। ये मौसलास्त्र, सत्यास्त्र, असुरों का मायामय अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र हैं, जिन्हें दिखाने मात्र से शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो, ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिशर एवं दारुण नाम के अस्त्र हैं। शिशर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़कर और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हे वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाले अस्त्रों को धारण करो। इतना कहकर महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को, जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं, बड़े स्नेह के साथ राम को प्रदान कर दिया। उन अस्त्रों को पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरु को चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। मनुष्य की तो खैर बात ही क्या है, किंतु मुनिवर, इसी प्रकार के अस्त्र गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे और उनका प्रयोग वे मुझ पर भी कर सकते हैं। कृपा करके उनसे बचने के उपाय भी मुझे बताइए। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताइए जिससे इन अस्त्रों को छोड़ने के पश्चात अपना कार्य करके ये अस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ जावें। राम के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र बोले, राघव, शत्रुओं के अस्त्रों को मार्ग में ही काट कर नष्ट करने वाले इन सत्यवान, सत्य कीर्ति, प्रतिहार, पराडमुख, अवान्मुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि इन अस्त्रों को भी तुम ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने राम को वे विधियां भी बताईं जिनके द्वारा प्रयोग किए हुए अस्त्र वापस आ जाते हैं। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका एवं मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे हरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या यह मेरी कल्पना मात्र है? वहां सुंदर सुंदर मधुरभाषी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे वत्स, यह वास्तव में आश्रम ही है और इसका नाम सिद्धाश्रम है। यह सुनकर लक्ष्मण ने पूछा, गुरुदेव, इसका नाम सिद्धाश्रम क्यों पड़ा? विश्वामित्र जी ने कहा, इस संबंध में भी एक कथा प्रचलित है। रामायण की पावन कथा का ये भाग यहीं तक। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कथा के अगले भाग के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते